दोस्तों, आज हम इस गणेश जी की मूर्ति का रबर मोल्ड बनाएंगे। रबर मोल्ड के लिए हम अरूप, जो कि कल्पेशा का एक प्रोडक्ट है, उसका उपयोग करेंगे। एक ग्लास में हमने रबर को लिया है और इस गणेश जी की मूर्ति को पर अच्छे से पेंट कर रहे हैं। पेंट थोड़ा सा हम गाढ़ा ही लेंगे। रबर मोल्ड आपने अभी बनाया है या नहीं बनाया है, ये ज़रूर बताएं। रबर मोल्ड के कई फ़ायदे होते हैं। एक तो एक फ्लेक्सिबल होता है, जैसा कि आपका सिलिकॉन मोल्ड काम करता है, और ये उससे काफ़ी सस्ता पड़ता है। रबर मोल्ड से आप खुद के बनाए मॉडल्स या किसी भी चीज़ के रेप्लिकास बना सकते हैं और उसे फिर रेजिन, प्लास्टर ऑफ पेरिस या और भी किसी भी क्ले या किसी मीडियम में कास्ट कर सकते हैं। इस मोल्ड को बनाने में हम कुछ चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखेंगे कि जो ब्रश है हमारा, उसको उपयोग के बाद हम पानी से अच्छी तरीके से साफ़ करें ताकि ये दोबारा उपयोग में ला सकें। ये हम देखिए, हमने इसको अच्छे से कोट कर दिया है, कहीं पर भी बचना नहीं चाहिए। इसके बाद हम एक लेयर के सूखने का इंतज़ार करेंगे। जब ये ग्रे कलर से डार्क ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाए, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी पहली लेयर सूख चुकी है। अब हम दूसरी लेयर पे काम कर रहे हैं। दूसरी लेयर में भी ठीक इसी तरीके से ब्रश से हमने सभी और चारों तरफ अच्छे से हमारा लिक्विड रबर अरूप लगा दिया है। ब्रश को सादे पानी में ही अच्छे से धोना होता है ताकि हम इसका बार बार उपयोग कर सकें। ब्रश के लिए हॉग एयर के जो ब्रश आते हैं, जिसको हम नॉर्मली ऑयल पेंटिंग में भी यूज़ करते हैं, उन ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। हर बार ब्रश का उपयोग होने के बाद हमको उसको अच्छे से धो के रख देना है ताकि दोबारा काम में आ सके। ये हमारी दूसरी लेयर भी सूख गई। अब हम तीसरी लेयर पे काम कर रहे हैं। लेयर सूखने में मौसम का खास तौर पर ध्यान रखना होता है। जितनी गर्मी होगी लेयर्स उतनी जल्दी सूखेंगी। ठंडे मौसम में ये थोड़ा सा धीरे सूखता है, फिर भी एक लेयर 1 से 1.5 घंटे में सूख जाती है। पतली पतली लेयर्स ही लगाते हैं ताकि कहीं पे भी बबल्स ना आए और हमारा जो मोल्ड है वो सॉलिड बन सके। कुल मिलाकर एक मॉडल के साइज़ के अकॉर्डिंग हम, अगर मॉडल हमारा 4 से 5 इंच तक का है तो हम 5 से 7 लेयर लगा सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा बड़ा और मजबूती हम ज़्यादा चाहते हैं तो फिर हमें ज़्यादा लेयर अप्लाई करनी होगी। लेयर्स काफ़ी पतली होती हैं तो उनको सूखने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि सारी लेयर्स एक दूसरे पे पूरी तरीके से सूख जाए, उसके बाद ही हम अगली लेयर लगाएं। इस तरह से बिल्कुल डार्क ब्लैक होने का इंतज़ार करना है। हमने इस तरह से इसमें करीबन 5 से 7 लेयर लगाई हैं, क्योंकि हमारा साइज़ छोटा था। हम जो गणेश जी बना रहे हैं उनका साइज़ छोटा है, तो वो हमारी 5-7 लेयरों में काम हो जाएगा। पाँच या 7 लेयर होने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है, जिसमें हमें जो ड्रेसिंग के लिए पट्टियाँ होती हैं कॉटन की, या हम किसी साड़ी का कपड़ा भी ले सकते हैं। अगर बहुत बड़ा बना रहे हैं मॉडल तो उसमें फिर हमको फाइबर मेट लगानी होती है, पर इस तरह के छोटे मॉडल्स के लिए एक साड़ी का टुकड़ा या जो ड्रेसिंग पट्टी होती है इस तरह की, इसके हमने टुकड़े उपयोग किए हैं। एक कोट लगाकर हमने उस ड्रेसिंग की पट्टी को बिछाया है। कोट इसलिए लगाया है ताकि वो पट्टी अच्छे से चिपक जाए। अब वो चिपक चुकी है तो हम उसके ऊपर वापस से कोट कर रहे हैं। ये हमारे रबर मोल्ड की लगभग लास्ट स्टेज है। इसके बाद हमें इसे कवर बनाना होगा और फिर कास्ट करेंगे हम। ये देखिए किस तरह से हमने इसको अच्छे से चिपकाया है। इसको चिपक जाने के बाद यहाँ पर हमें थोड़ा गाढ़ा लगेगा, और एक ही टुकड़ा काफ़ी नहीं होता है, ये हम चारों तरफ से इसको अच्छे से पैक करके कवरिंग करते हैं। साथ में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि जो हम मोल्ड बनाते हैं उसके चारों तरफ से वो 1-1 इंच बाहर निकले, जिसको हम कॉलर कहते हैं, ताकि हम जब कास्ट करें तो उसको हमको पकड़ने में आसानी हो। लगभग मैंने इसमें एक ही लेयर लगाई है, पर उसको सभी तरीके से करने के लिए 3 से 4 टुकड़े लिए थे मैंने। इस तरह का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं आप, या साड़ी, पतली साड़ी का जो कपड़ा होता है वो, चुन्नियों का कपड़ा, इस तरह के कपड़े इसमें आसानी से यूज़ में आ जाते हैं।
और अगर हम मज़बूत बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हमको कास्टिंग करनी, लगभग 100 से ज़्यादा पीसें, तो फिर फाइबर मेट जो आती है उसका हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से बनाना है। हमने एक पट्टी लगाने के बाद कोट कर दिया था, उसके बाद हम सेकेंड कर रहे हैं क्योंकि अभी भी कुछ जगहों से हमारी पट्टी एक्सपोज हो रही है। पट्टियाँ एक्सपोज ना हो ताकि हमारा रबर मोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। इस तरह के कपड़े लगाने से ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और मजबूती प्रदान करता है। आपस में एक सबको पूरे पीस को एक साथ बांध के रख सकता है, आसानी से हमारा मोल्ड फटता नहीं है। हर बार ब्रश का हमको उपयोग किस तरह से करना ध्यान रखें। जब हमारा इस तरह से हो जाए उसके बाद हमने एक पन्नी ली है, प्लास्टिक की पन्नी, और जो कार्ड्स होते हैं किसी भी तरीके का, एक कार्ड की हमने एक बॉक्स टाइप की फ्रेम बनाई है। जितना बड़ा हमारे मोल्ड की हाइट है ये लगभग उससे 2 इंच ज़्यादा होना चाहिए। इसमें हम इसका अब कवर बनाएंगे जिसके हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का लिक्विड तैयार किया है, और पन्नी लगाने के बाद उसको हमने चारों तरफ से इस बॉक्स के साथ चिपकाया है एल शेप में, जिसको आप हमारे डिटेल वीडियो में देख सकते हैं, ताकि हमारी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम इसमें डालें तो वो बाहर ना जाए। चारों तरफ से हमने इसको इस तरह से पैक किया है, ये देखिए इस तरह से, ताकि वो अपनी जगह पे भी रहेगा और हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस आगे भी नहीं जाएगी। ये हमने बहुत पतला भी नहीं, बहुत गाढ़ा भी नहीं, एक सही देख कर कि हमारा कितना किस तरह से सही होगा हम डालते हैं। इस तरह से पिंच करने से जो एयर के बबल्स होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। हमारी जितनी मूर्ति की हाइट थी लगभग हम कम से कम उससे 2 इंच ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस भरेंगे। इसको अच्छे से भरने के बाद अब हम इसके सूखने का वेट करेंगे। अगर आप ये रबर मोल्ड चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑल इंडिया डिलीवरी फ्री है इसकी। और इससे संबंधी कोई भी सवाल होने पर कास्टिंग के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं उसी नंबर पर। अब हम इसको रिमूव करेंगे जो हमने इसका कवर बनाया था, देखते हैं हमारा किस तरह से बना है। ये जो कागज़ का हमने कवर लगाया था उसको हटाते हैं। सबसे पहले नीचे हमने पन्नी इसलिए लगाई थी ताकि वो चीज़ों से चिपके ना और हमारी डाई सुरक्षित रहे। देखिए सावधानी से अब हम इसको निकालेंगे, उंगलियों के नाखून नहीं लगाएंगे कॉर्नर से, क्योंकि अब इसको डायरेक्ट सूखा नहीं है ना तो फट सकता है। देखिए बड़ी आसानी से निकल आएगा। ये हमने जो कुछ पुराना रबर है, नीचे टुकड़े हैं, हमारी डाई को हम क्लीन कर रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से हमारा ये देखिए मोल्ड निकल के आ जाएगा, मोल्ड से पीस निकल के आ जाएगा। ये हमारा कवर है, ये हमारा मोल्ड। ये पन्नी अब हमने हटा दी है। इसको हम वापस से अपनी जगह पे लगा देंगे और ये हमारा पीस। थैंक यू दोस्तों।